हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारों की हाल चाल। तो भैया देखो, आज जो वीडियो बन रही है ये मैंने एक पुरानी वीडियो बनाई थी, उसके बाद भी मैंने कुछ और वीडियोस देखी इस एजेंट भाई की। ठीक है, तो आप पहले ये वीडियो देखें, फिर इसके बाद मैं थोड़ी बातें करूँगा। और मैंने ना काफ़ी सारे जो मेरे स्टूडेंट फ्रेंड्स हैं, ठीक है, उनकी मैंने अलग अलग जो जॉब्स करते हैं उनकी मैंने वीडियोज़ इसमें डाली हैं। वो अपनी जॉब बताएंगे और उनकी जो स्टडी वगैरह करी है उन्होंने और उनका पे रेट कितना है, तो फिर मैं उसके बारे में भी बात करेंगे एंड में। ਸਾਰਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। $2000 ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ ਹਫਤੇ 'ਚ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇਕਲੌਤਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 5-7 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨਾ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਮੈਚ ਦੀ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਕੇਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਇਹ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾ, ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ। ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਛਪ ਗਿਆ ਕਿ $90 ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੋ ਗਈ। 4500 ਰੁਪਇਆ ਘੰਟੇ ਦਾ ਦੇ ਸਾਧਨ ਘਟ ਗਏ ਨੇ। ਜਨਾਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਓ, ਜਾ ਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਓ, ਉੱਥੇ ਦੀ PR ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ पढ़ाई के वीजे ਵਿੱਚ भी कन्वर्ट करा सकते जे, काम कराने के वीजे ਵਿੱਚ भी कन्वर्ट करा सकते हो। हाँ जी, तो आपने ये वीडियो देखी, तो इसमें भाई का कहना है कि पहली बात तो जितनी कमाई कह रहा है इतनी होती नहीं है। ये चीज़ें आपको आगे क्लियर होंगी जो अभी आप वीडियो आगे देखते जाओगे। ठीक है, दूसरा इस भाई का कहना है कि आप इधर से जाओ, अपने बाल बच्चों को लेके जाओ और वहाँ पे आप टूरिस्ट वीज़े पे जाओ, उसको आप वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करवा सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, अगर आप इमिग्रेशन की वेबसाइट पे जाओगे ना तो इधर 3-4 तरीके के वीज़ा होते हैं। एक होता है 491, फिर होता है 190, बाकी आपके एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड कुछ वीज़ाज़ होते हैं। ठीक है, उनके लिए भी आपको रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं। तो इस झांसे में मत फंसो कि अगर आप सोचते हो ना उधर से आप टूरिस्ट वीज़ा पे आओगे और आपका वर्क वीज़ा में हो जाएगा, तो कभी नहीं होगा। ठीक है, दूसरी बात यह कि आप इतने, अगर जो बंदा उधर से आ रहा है यार वो इतना एलिजिबल तो होना चाहिए ना पहले कि हाँ उसको इधर आके जॉब मिल जाए। वो किसी के लिए भी कह रहा है कि आप अपने बाल बच्चे उठाओ और वहाँ पे चले जाओ। अगर कोई बाल बच्चे उठा के आने का ट्राई करता है ना, तो मैं सीधा बताना चाहता हूँ भाई मत आओ ऐसे, क्योंकि इधर एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, मतलब खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप सोच रहे हो कि आपके पास जॉब भी नहीं है और वहाँ पे आप सर्वाइव कर लोगे, एटलीस्ट आपके पास कुछ ना कुछ पहले से सेविंग्स होनी चाहिए। तो इसके झांसे में फंसना ही नहीं है कि अगर आपको बोलता है कि वहाँ जाके वर्क परमिट में कन्वर्ट हो जाएगा। जो इधर जनता है उनको तो ये 491, 190 इतने इजीली दे नहीं रहे हैं। जो बंदा इंडिया से आएगा, जिसने इधर स्टडी भी नहीं करी है और जिसका कोई भी कंट्रीब्यूशन है ही नहीं इधर की इकोनॉमी में, उसको आप कैसे दे दोगे सब कुछ कि उसको आते ही आप PR दे दोगे? ऐसा नहीं होता है। ये खुला आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो पहले आप ये वीडियोस देखें जो मेरे कुछ फ्रेंड्स ने बनाई है, उन्होंने अपने अपने प्रोफेशन बताया और अपनी डिग्री बताई है, तो वो देखो, फिर उसके बाद बातें करेंगे। हाय एवरीवन, मेरा नाम संगीता रावत है। मैं 3 साल से ब्रिस्बेन में रह रही हूँ। मैंने अभी अपनी मास्टर्स फेडरेशन यूनिवर्सिटी से इन IT करी है। अभी मैं ब्रिस्टोन के साथ एज अ IT कंसल्टेंट जॉब कर रही हूँ, जिसमें मुझे $26 पर आवर के हिसाब से वो पे कर रहे हैं। थैंक यू। सो क्या हाल है सबका। तो मेरा नाम है गुंजित कुमार और मैं ऑस्ट्रेलिया सिडनी में हूँ एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, और मैं बैचलर्स इन डिजिटल मीडिया कर रहा हूँ वेंटवर्थ कॉलेज से। और मैं डोमिनोज के साथ काम करता हूँ, जो कि प्रॉपर पैकेज है 1 साल का। पर अगर हम 1 घंटे के हिसाब से चले तो $20 और $25 के बीच में चलता है 1 घंटे का रेट मेरा। बाकी दूसरों स्टूडेंट्स का देखो आप। Hello everyone, I hope you all are doing great. My name is Shweta Singh and currently I'm studying my 2nd year in Masters of Health Services Management at the University of South Australia. And I'm working as a customer service representative at a convenience store here in Adelaide. And I earn somewhere around $400 to $500 per week. Thank you. Have a good one. हेलो गाइस, मेरा नाम तलहा बेग है और मैं क्वींसलैंड में मास्टर्स ऑफ IT बिजनेस एनालिसिस में किया हूँ फ्रॉम चार्ल्स स्ट्रट यूनिवर्सिटी। मैं अभी जॉब कर रहा हूँ एज ए बिजनेस एनालिस्ट गोल्ड कोस्ट में, और मेरा पे रेट है अराउंड फुल टाइम के पैकेज के हिसाब से है, तो घंटे का पड़ता है $30-35 पर आवर। थैंक यू। Hi guys, my name is Deepika and I'm studying MBA from James Cook University, Brisbane campus. I am working as an administrative assistant and my pay rate is $26 per hour before taxes. Thank you. हाँ जी भैया, तो जो हमारी वीडियो चल रही है उसके अगले जो क्या होता है कैंडिडेट हैं, ये हैं हनी गोल्ड कोस्ट से कनिष्क कपूर। तो बताएं आप, रुक जा हाँ, तो आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें। Hi guys, my name is Kanish and I'm studying in Griffith University, Gold Coast. And हिंदी अच्छा, नर्स वाला एक्सेंट आया ना यार? नहीं, नर्स वाला नहीं करना। हाँ,
हेलो गाइस, मेरा नाम है कनिष्क कपूर और मैं ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी गोल्ड कोस्ट में पढ़ता हूँ और मैं बैचलर्स ऑफ नर्सिंग पढ़ रहा हूँ और मैं अपने लास्ट ग्रेजुएटिंग स्टेज में हूँ, मैं ग्रेजुएट होने वाला हूँ। एंड ऑन द अदर साइड मैं पार्ट टाइम जॉब भी करता हूँ इन एन एज केयर। तो एज केयर में मेरे को पे करते हैं $26 एन आवर और मैं 20 आवर्स काम करता हूँ। ड्यू टू अभी वर्क रिस्ट्रिक्शंस कम है तो अभी हम फुल टाइम कर रहे हैं, बट मेक श्योर टू कीप ऑन स्टडी, ठीक है। और हमारी $26 घंटा पे है और लगभग हफ्ते का हमारा बन जाता है $900। Hi everyone, my name is Papri Das and I'm an international student pursuing a Masters in Information Technology from University of South Australia, Adelaide. I'm also working part-time as a sales associate in a Vodafone store and my pay rate is somewhere in between 20 to 25. Thank you. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਹਰਸ਼ ਫਰੋਮ ਮੈਲਬਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ, ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਆਪਣੇ ਵਰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜੇ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਈ, ਮੈਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 3 ਇਨ ਸੋਲਿਡ ਪਲਾਸਟਰ ਐਂਡ ਰੈਂਡਰਿੰਗ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਤਾ ਓਸ਼ੀਆਨਾ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਲਾਸਟ 3.5 ਇਅਰਸ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਮੈਲਬਨ 'ਚ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਲਮੋਸਟ ਲਾਈਕ 3 ਇਅਰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਰੈਂਡਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਗੇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਖੋਲਿਆ ਹਨਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਅਰਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 300 ਸਮਥਿੰਗ ਪਰ ਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਨ ਐਨ ਐਵਰੇਜ ਬੈਠਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁਣ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਜਿੱਦੋਂ ਮੈਂ ਆਲਮੋਸਟ 3.5 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾਂ। ਤੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ $500 $600 ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਉਬਰ ਈਟ ਕਰਕੇ, ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਉਵੇਂ ਕਰਕੇ। ਬਈ ਬੰਦੇ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਇੰਡੀਆ ਖਰੀਦ ਲਓਗੇ। ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ। ਹੋਰ ਬਈ ਮਿਹਨਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫੜਾ ਫੁਣਾ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੱਡ ਤੋੜ ਮਿਹਨਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ $300-400 ਪਰ ਡੇ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ $300-400 ਸਾਡਾ ਸੇਵਿੰਗ ਆ। ਜੇ ਇੰਨੇ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਡਾਲਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਜਣੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ 70,000 80,000 ਰੁਪਈਆ ਦਿਹਾੜੀ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ 70-80,000 ਕਮਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਡਾਲਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮੱਝਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੁੱਧ ਚੋ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਦੁੱਧ, ਗਰੋਸਰੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁੱਲ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਖਰਚੇ, ਰੈਂਟ ਰੂੰਟ ਸਭ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਅਰਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਂ ਥੱਬੇ ਪਰ ਡਾਲਰਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ। ਬਈ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਬਈ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰੋ, ਪੈਸੇ ਕਮਾਓ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਫੜਾ ਮਾਰੀ ਜਾਓ। Okay, bye. Thank you, ji. Hi everyone, my name is Smiley and I'm an international student here in Australia. And I'm doing Bachelor of Nursing. I'm working for NDIS in Disability. And NDIS का pay rate होता है from 25 to 30. It also depends on your experience as well. तो आपके पास जितनी ज़्यादा एक्सपीरियंस होगी उतनी ही ज़्यादा आपकी पे रेट्स भी हो जाती है। तो ये नर्सिंग इज़ वेरी गुड जॉब। थैंक यू। हाँ जी, तो आपने देखा जो भी स्टूडेंट्स थे, ठीक है। मैं अपना भी बता देता हूँ कि यार देखो, इधर कोई भी जॉब अगर स्टार्ट होती है, अनलेस आपके पास फुल वर्क राइट हो, फुल वर्क राइट तो होते हैं, लेकिन आपकी जब डिग्री होती है तो जैसे इस भाई का कहना है कि आप $10,000 तक कमा लेते हो, 5-5 लाख रुपए एक महीने का स्टूडेंट कमा रहा है, तो वो खुला गलत है, ठीक है। अगर मेरे को कोई ये बोलता है ना, मेरे को लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो डाली थी तो मेरे को किसी एक भाई ने कमेंट किया था पर्थ से कि हाँ हम लोग तो 5-5 लाख कमा रहे हैं। तो मेरे को वो, अगर बंदा दोबारा से वीडियो देख रहा है, मेरे को ये बताओ कि आप यूनी जाते हो कि नहीं जाते हो, कॉलेज जाते हो कि नहीं जाते हो। अगर आपके पास TR है, अगर आपके पास फुल वर्किंग राइट है, तो मैं मान सकता हूँ कि आप दिन रात मेहनत करोगे तब आप $10,000 कमा लोगे। लेकिन अगर आपकी यूनी है तो कतई नहीं कमा सकते हो, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि मान लेता हूँ आपके पास फुल वर्क राइट है, आपको यूनी भी जाना पड़ेगा कम से कम 2 या 3 दिन, और प्लस आपको असाइनमेंट्स भी करने होते हैं। तो अगर मान लो आप 3 दिन यूनी जा रहे हो या 2 दिन मान लो, और तीसरा दिन आपके असाइनमेंट्स बनाने में जा रहा है, तो 3 दिन आपके 7 दिन में तो इधर ही चले गए। अगर आप 4 दिन के भी कमाते हो ना, $500 भी पर डे के, तो बनता है $2,000। और $500 ऐसी कोई जॉब नहीं है कि जो बंदा आपको कोई भी, क्योंकि दिन में 10-12 घंटे आप काम करोगे, मैं उसका भी जोड़ लेता हूँ। अगर मान लो 12 घंटे आप काम कर रहे हो, 500 डिवाइड बाई 12, यानी कि आपको $41 पे मिल रही है। अगर जैसे हम लोग ऊबर ईट्स की वीडियोस बनाते हैं तो उसमें समटाइम हम लोग थंबनेल में डाल देते हैं $41 या $42 1 घंटे के, तो उसमें खाली वो पीक टाइम के होते हैं और प्लस हमारे क्वेस्ट के साथ होता है, हमें जो एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा होता है। अगर आप वैसे करोगे तो आपके 12-13 घंटे में मैक्सिमम $300 ही बनते हैं, जो कि $25 के समथिंग आपकी पड़ती है, और प्लस आपके खर्चे नहीं गिनाए जाते हैं।
तो एक चीज़ क्लियर सुन लो सब लोग, अगर जो सोच रहे हो कि हाँ वहाँ जाके 5-5 लाख रुपए कमा लोगे इधर आके, तो सरासर गलत बात है। क्योंकि आपको इधर आपका जो मेन वीज़ा वो है आपका स्टूडेंट वीज़ा, तो आप जिस वीज़ा पे आए हो उसको आप ब्रीच नहीं कर सकते ना, तो आपको इधर आके पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी, आपको 2-2 दिन यूनी तो जाना ही पड़ेगा। और अगर आप ग्रेजुएशन करने आए यानी कि बैचलर्स करने आए तो आपको 5-5 दिन भी जाना पड़ सकता है, और खास करके जो नर्सिंग करने आए हैं। और जो इधर खर्चों पे मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं, तो यार देखो बेसिक जो आपका खर्चा है तो $150 आपका वीकली रेंट होता है, इससे नीचे नहीं आपको मिलेगा अनलेस आप एक रूम को और लोगों के साथ शेयर कर लो। तो $150 आपका एक रूम का पड़ेगा वीक का, और $600 जो हो जाता है महीने का। और आप बाकी खर्चे ये बना के चलो कि आपका कम से कम $70 से लेकर $100 का फ़ोन प्लान होगा अगर आपने फ़ोन लिया है। अगर आपने खाली सिम प्लान लिया तो भी $45, क्योंकि हमें इंडिया कॉल करनी होती है, पाकिस्तान कॉल करनी होती है, हमें अलग से $10 का एक्स्ट्रा रिचार्ज करवाना पड़ता है। कुछ प्लान्स के साथ आते हैं, कुछ नहीं आते। अगर हम लोग महंगा प्लान लेंगे तो उसमें इंक्लूडेड होता है, वैसे नहीं होता है। तो मैं वो भी एक रख के चल रहा हूँ, $600 आपका रेंट का और $100 आप फ़ोन प्लान के मान लो, इंटरनेट के फलान ढिमकान इधर उधर के जो भी आपके खर्चे वो मान लो, ठीक है, फ़ोन रिलेटेड। तो $700 हो गया आपका महीने का। फिर आपकी आती है ग्रॉसरी, तो कम से कम यार आपकी 70 से लेके $100 की ग्रॉसरी वीक की लग जाती है। अगर आप डेली घर पे भी बनाते हो तब भी आपका खर्चा तो होता ही, आपको सामान लाना पड़ता है। तो मैं तब भी मिनिमम रख के चल रहा हूँ आपके $70 एक वीक के, जो कि हो जाते हैं 2 वीक मतलब एक मंथ के होते हैं $280। आप उसको भी ऊपर नीचे करके 300 मान के चलो, $1000 तो आपका खुला खुला ये चीज़ है, ठीक है, एक महीने का, ठीक है। उसके बाद फिर आपका आता है कि आपका ट्रांसपोर्टेशन का, आपने यूनी जाना है, कहीं भी जाना है, तो वो भी आपका 100 से लेके $200 आपका मंथली खर्चा आ ही जाता है। क्योंकि अगर आप सिटी में रहते हो, आपको पता होगा, अगर आप एक बार ट्रैवल करते हो तो $3 के समथिंग आपका चार्ज लगता है। अगर आप स्टूडेंट कंसेशन ले लेते हो तो $1.5 रहता है, और भी सस्ता पड़ सकता है, बट आप $100 तब भी मान के चलो। खाली ये तो नहीं कि आप यूनी ही जाओगे, आपको जॉब भी जाना है, उसके भी खर्चे हैं, क्योंकि आपके पास या तो गाड़ी हो या आप कोई ना कोई स्कूटी वगैरह रेंट कर लो। अगर आप रेंट करते हो तब भी $105 वीकली जाता है, उसके $400 हो जाते हैं, और पेट्रोल खर्चे अलग। तो अगर आप मोटा माटी लगा के भी चलोगे ना, सारी चीज़ों के अपने खर्चे और भी तो करोगे ना यार, थोड़े बहुत अपने पे भी लगाओगे ना, कपड़े लेने, फलान ढिमकाना है, मैं फीस की बात नहीं कर रहा हूँ, तब भी आपका $1200 से लेके $1500 तक का खर्चा आ जाता है। अब मेरे को ये बताओ कि $1500 तो आपका खर्चा है हर महीने का, और वो बंदा कह रहा है कि आप $10-10 हज़ार डॉलर कमा लोगे। मेरा ऐसा कोई भी जान पहचान का बंदा नहीं जो स्टूडेंट वीज़ा पे और वो $10-10 हज़ार डॉलर कमा रहा हो। मेरे कुछ भाई बंधु हैं जो ट्रक चलाते हैं, ठीक है, मैं उनका मानता हूँ कि $7,000 से लेके 8-9 हज़ार तक कमा लेते हैं, वो भी दिन रात एक करके, यानी कि वो ट्रक पे ही रहते हैं, तब इतना पैसा बनता है। तो अगर कोई आपको कह रहा है खाली आप वहाँ पे थोड़ा टाइम करके पैसा कमा सकते हो, तो कभी नहीं हो सकता। क्योंकि इधर बेसिक जो पे वगैरह होती है $20 से लेकर $35 तक जाती है, आपकी एक्सपीरियंस और जॉब के हिसाब से। जो हम लोग स्टूडेंट्स होते हैं तो हमें वही बीच का मिल जाता है, कुछ हम लोग क्लीनिंग जॉब्स करते हैं या इधर उधर की जॉब्स जो करते हैं, क्योंकि कैजुअल जॉब्स की ऑलवेज पे ज़्यादा होती है। उसके बाद भी जब आप इतना पैसा कमा रहे हो, इसके बाद भी आपको टैक्स देना पड़ता है, तो टैक्स का सीन थोड़ा अलग होता है। जितनी आपकी कमाई उसके हिसाब से आपका टैक्स है, तो उन चीज़ों को भी थोड़ा ध्यान रखना कि अगर आप जितना ज़रा पैसा कमा रहे हो उतना आपको टैक्स भी देना पड़ता है। लेकिन ये जो $10,000 यानी कि 5 लाख रुपए एक महीने में कमाने वाली बात तो सरासर झूठ है। कोई भी ऐसा मेरे को स्टूडेंट मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकता है, मेरा इंस्टाग्राम NSJ वाला NSJ.vlogs वाला, जो बंदा ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट वीज़ा पे है, मैं ये जो फुल टाइम वर्क राइट पे है यानी कि TR पे, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो बंदे स्टूडेंट वीज़ा पे हैं, अगर कोई भी मेरे को इस चीज़ का चैलेंज करके बोल दे कि उसने $10-10 हज़ार डॉलर कमाए हैं, तो भैया मैं यूट्यूब छोड़ दूंगा, सीधी बात है, ठीक है। और दूसरी बात, अगर उसने कमाए हैं तो मेरे को पूरे प्रूफ चाहिए, अगर खाली बोलना नहीं है, मेरे को प्रूफ चाहिए सारे कि इस बंदे ने कमाए। क्योंकि लास्ट टाइम मेरे को 2 लोगों के कमेंट्स आए थे कि भैया हम तो कमाते हैं $10-10 हज़ार डॉलर, वो यूनी नहीं जाते हैं, वो खाली फिर ऐसे ही घूमते रहते हैं, फिर उनकी PR नहीं होती है, फिर जनता रोती रहती है। सही तरीके से चलो, सही एजेंट्स चूज़ करो, कभी भी आपको गलत सजेस्ट नहीं करेंगे कि इस लेन में जाओ उस लेन में जाओ, तो सही तरीके से चलो, लोगों के कहने में मत आओ। पैसा कमाने का ये है कि अगर 2 साल थोड़ा तरीके से चल लोगे, अपनी पढ़ाई टाइम से कंप्लीट कर लोगे, सारा कुछ टाइम से हो रहा है, तो बाद में आपको TR मिलती है ना, अभी 5 साल की मिलने लग जाएगी, 3 से 5 साल की, तो आप बहुत पैसा कमा सकते हो अगर आपने ढंग से पढ़ाई करी है और ढंग से आपने जॉब ढूंढी है, ये चीज़ें हैं। तो ये वीडियो आप उस बंदे को आप टैग भी कर दो। मैंने चेक किया था भाई ने, तो इंस्टाग्राम पे मैंने उसकी सारी पोस्टें देखी, जिधर भी उसने ऑस्ट्रेलिया का डाल रखा है, मैंने हर एक चीज़ ट्राई करी, कहीं भी उसने कमेंट्स ऑन नहीं रखे हैं, हर जगह उसके कमेंट्स बंद है, क्योंकि उसको पता है कि लापा बहुत होनी है, लोगों ने गालियाँ देनी है, तो इसलिए वो ऑफ रखता है। और उसके यूट्यूब पे लोग जनता पढ़ती नहीं है, क्योंकि इंस्टाग्राम पर ज़्यादा खुला दिखता है, ये सीन है। तो उम्मीद करते वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर कोई भी सलाह वगैरह है, कोई भी मशवरा है, आप कमेंट्स में दे सकते हैं। बाकी हमारा इंस्टाग्राम है, और बाकी जितने भी लोग मैंने इस वीडियो में इकट्ठे किए हैं, सबके इंस्टाग्राम में डिस्क्रिप्शन में देने की ट्राई करूँगा, आप जाके उनसे ही बात कर सकते हैं। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।